वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलंद आवाज में। आपका दोस्त सुनील नागर आपके साथ हूं और आज हम पहुंचे हैं नवनीत जी पुनिया, जो एक पहले छात्र नेता रह चुके हैं और जो अपना इनका गांव है सरेका, उसके अंदर इनके जो वाइफ हैं वो सरपंच हैं। तो आज इनसे बात करते हैं और अब आने वाले विधानसभा चुनावों में इन्होंने अपनी दावेदारी सौंपी है एमएलए के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कारण है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। जी सर, ये बताएं, आपने दावेदारी सौंपी है एमएलए के लिए, तो क्या कारण रहा है? क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुझे राजनीति के अंदर लगभग 25 साल हो गए। मैंने छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। मैं सन 2000 के अंदर एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनकर तब आया था, जब यहाँ पर एनएसयूआई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पहली बार मैंने हनुमानगढ़ के अंदर एनएसयूआई का ऑफिस का संचालन किया, जिससे कि जो छात्र है वो किसी भी तरीके का उनसे कोई दिक्कत हो तो वो आकर मुझसे मिल सकते थे। उस कार्यालय का मैंने संचालन किया था। उस कार्यालय का संचालन की वजह से एनएसयूआई यहाँ हनुमानगढ़ जिले में इतनी मजबूत हो गई थी कि पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा होती थी। और उसके बाद मैं लगभग 2008 के अंदर यूथ कांग्रेस के अंदर आया। यूथ कांग्रेस से मैंने चुनाव भी लड़ा और मैं लोकसभा महासचिव भी बना और युवा राजीव गांधी ब्रिगेड का भी जिला अध्यक्ष में 10-15 साल रहा। अब प्रदेश के अंदर राजीव गांधी ब्रिगेड के अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो सर, आप ये बताएं, जो आपका गांव है सरेका, वो अपने संग्रह विधानसभा से आता है, लेकिन आपने संग्रह विधानसभा से दावेदार न जताकर हनुमानगढ़ विधानसभा में दावेदार जताई, उसका क्या कारण है? मैंने लगभग राजनीति हनुमानगढ़, प्रॉपर हनुमानगढ़ के अंदर ही की है। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना था तब से मैं लगातार हनुमानगढ़, उससे पहले भी मैं हनुमानगढ़ शहर में ही रह रहा हूँ और यहीं से मैंने राजनीति की अपनी शुरुआत यहीं से ही की है मैंने। और कांग्रेस से, मेरे बाप दादाओं से लेके अब तक हमेशा हम कांग्रेस ही रहे और कांग्रेस की टिकट मांगने का मेन कारण यही है कि हम कहीं अलग पार्टी में नहीं जा सकते। एक सर, आप छात्र जो राजनीति है उसमें पहले काफी चर्चित थे, आप एनएसयूआई में छात्र नेता भी रह चुके हैं, लेकिन अब आपकी जो राजनीति है, छात्र नेता राजनीति जो, उससे काफी दूर हो चुके हैं, उसका क्या कारण है? नहीं, दूर की बात नहीं है, अभी भी एनएसयूआई चर्चाओं में नहीं है वो छात्र राजनीति में। नहीं, एनएसयूआई के साथ अब भी जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसके अंदर भाग लेता हूँ, लेकिन अब छात्र राजनीति के अंदर इंटरफेयर करना अब ये शोभा नहीं देता है, इसलिए ये राजनीति यूथ की भी मैंने की है। अब मेन कांग्रेस की राजनीति में आ गया हूँ, अब वो चीज शोभा नहीं देती। तो सर, क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलती है, अगर आप जो दावेदार जताइए, आपको मौका मिलता है, तो क्या विकास को लेकर हनुमानगढ़ में विधानसभा जो उसके अंदर आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी उसको लेकर? अभी मैंने आवेदन किया है, टिकट मांगने का हक सभी को है। हमारे चौधरी विनोद कुमार जी 30-40 सालों से राजनीति के अंदर है, विधायक बनते आए हैं, कई बार वो विधायक बने हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर बहुत अच्छा विकास कार्य किया है। अब की बार कांग्रेस सरकार का उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिला है। हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज आया है, हॉस्पिटल आया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी उनके कार्यकाल के अंदर बहुत विकास हुआ हनुमानगढ़ के अंदर। लेकिन अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और बदलाव होना चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो अब हनुमानगढ़ की जनता यही चाहती है कि कोई युवा चेहरा आगे आए और यहाँ की राजनीति को वो संभाले। तो जो विकास की मुद्दे की बात है, तो जैसे स्पिनिंग मिल की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुई है। तो हमारा मेन यही रहेगा कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, स्पिनिंग मिल को शुरू करवाना और भी इकाइयां लगवाना, जिससे कि यहाँ रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी बात, यहाँ चिट्टे का जो नशा है, हमारे हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा के नजदीक है, तो पंजाब का असर हमारे जिले पे बहुत ज्यादा आता है। तो इस नशे से पता नहीं कितने घर उजड़ चुके हैं, कितने युवा साथी, युवा इसकी चपेट के अंदर आ चुके हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उन्हें नशे की लत से दूर करके मुख्य धारा में उन्हें वापस ले आ जाए। एक सर,
अन्य 10 दावेदार हैं, कांग्रेस से 2 दावेदार जताई है। अगर मान लीजिए उनमें से 10 में से किसी एक को दावेदारी मिलती है या चौधरी साहब जो मौके के हैं एमएलए उनको टिकट मिलते तो बाकी जो दावेदार हैं उनका पार्टी के पक्ष में क्या रहेगा, या खिलाफत करेंगे कुछ ऐसा, या आप भी जैसे आपको टिकट नहीं मिलते तो क्या आप पार्टी में रहना पसंद करेंगे या आप खिलाफत करेंगे, जैसे भी है? नहीं, ये जितने भी लोगों ने 9-10 लोगों ने टिकट मांगी है, कोई भी कांग्रेस विचारधारा से बाहर नहीं जाएगा और जिसको भी टिकट मिलेगी सभी एकजुट होकर उसके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे। अगर चौधरी विनोद कुमार जी को भी मिलती है तो भी सभी कांग्रेस एकजुट है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें वापस विधानसभा में भेजने का प्रयास करेंगे। एक अभी मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर जो 200 रुपए सिलेंडर में घटोतरी की है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे 200 रुपए बढ़ोतरी, क्या इसमें कोई राजनीतिक हथकंडा अपनाया है या मोदी जी ने चुनावों को लेकर, उसके बारे में कुछ? अभी आपने देखा कि लोकसभा का विशेष सत्र अभी आयोजन किया है। जो चुनाव है पूरे भारत के अंदर एक ही चुनाव हो, जिसे लेकर ये लोकसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। और इस चुनाव के मौके पर 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करना सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। अगर वो लोगों को राहत देना चाहते थे तो ये चीज पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन सभी में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली है। उन्हें लगता है कि इस बार हम वहां एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर सरकार नहीं बना सकते, इसलिए इस तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं कि हम लोगों को राहत दे सके कहीं न कहीं और हमारे पक्ष के अंदर चुनाव के माहौल को हमारे पक्ष के अंदर कर सके। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, जनता हर तरीके से उनकी चाल को जानती है। अभी जैसा आपने बताया ये राजनीतिक हथकंडा है, चुनाव है, इसलिए उन्होंने 200 रुपए से जो सिलेंडर में कटौती की है। लेकिन अब बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, उन्होंने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चुनावों के समय जैसे मोबाइल बांटना, फूड पैकेट वितरण, उन्होंने वो भी ये कर रहे हैं, तो ये उनकी तरफ से कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है? नहीं, ये देखो आप, भी अशोक गहलोत जी ने मुफ्त इलाज का जो किया था, वे कितने लोगों को फायदा हुआ उसके अंदर। आज हर आदमी हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं और मैंने कई जगह सुना है बीजेपी के लोग भी वहां इलाज करवा के आए और वापिस आके ये कहते थे कि अब की बार हम गहलोत साहब को वोट देंगे क्योंकि हमारा फ्री के अंदर इलाज हुआ है। गहलोत साहब की स्कीमें पहले से चल रही है, ये 2-3 स्कीमें जरूर नहीं आई है। अभी चुनाव का जब उन्होंने ये स्कीमें शुरू करी थी तो चुनाव का समय बचा हुआ था, तब से ये स्कीमें चल रही है उनकी। हनुमानगढ़ के अंदर राजनीति कर रहा था तो गांव के लोग इकट्ठे होकर आए थे कि हमें गांव के अंदर बहुत बुरा हाल था, गांव के अंदर कीचड़ वगैरह, कहीं कोई एक भी गली नहीं थी जिससे कि बाहर से आया हुआ आदमी गांव के अंदर घुस सके। तो वो इकट्ठे होकर यहाँ आए थे कि आप राजनीति कर रहे हो, आप हमें समय दीजिए और हमें गांव का विकास करवाना है। और मेरी भी यही सोच थी कि मुझे सरपंच का चुनाव, कभी ये इच्छा नहीं थी मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूं, मुझे लड़ना ही नहीं था सरपंच का चुनाव। पर उन जब लोगों की मैंने भावना को देखा, उनकी भावना को मैंने समझा, तो गांव में जाकर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और जब मैं गांव के अंदर गया था तो मैं गाड़ी लेके गया तो मुझे गांव के बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी कि गांव के अंदर कोई भी रास्ता, बरसात आ रखी थी, कहीं भी कोई जाने का रास्ता नहीं था। तो मैंने उसी दिन पहला मैंने यही सोचा था कि सरपंच बनते ही सबसे पहले गांव की मुख्य जो गलियां है जहां से लोग रात दिन निकलते हैं, अगर गांव की रास्ते गलियां सही नहीं होगी तो वो गांव विकास मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता। उसी दिन मैंने ये सोच लिया था। तो मैंने क्या किया, पूरे गांव, हमारे वहां गांव के बाहर एक साइड के अंदर जोड़ भूमि है, 8-9 बीघे के अंदर गांव की जोड़ भूमि है, मैंने सारे गांव का पानी लेवल निकाल के नाले और नालियां बनवा कर सारा पानी एक जगह जोड़ के अंदर इकट्ठा करती है। अब कितनी भी बरसात आ जाए गांव के अंदर कहीं भी आपको कीचड़ नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ छात्र नेता नवनीत पुनिया और सरपंच पति नवनीत पुनिया जी, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ हैं, नहीं देती तो भी पार्टी दिल जान से पार्टी के साथ रहेंगे। कैमरा में राहुल के साथ सुनील नागर, बुलंद आवाज, हनुमानगढ़।